हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ राजीव सर। आप देख रहे हैं स्वराज्य IITM मेडिकल फाउंडेशन। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नंबर सिस्टम विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ CBSE 9th स्टैंडर्ड। बच्चों, अगर 9th में पढ़ रहे हो या फिर 10th में पढ़ रहे हो तो दोनों के हिसाब से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर भी अगर आप 11th 12th में भी, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देखे मैंने जिनको रियल नंबर अच्छे से नहीं पता, 11th में है, 12th में पढ़ रहे हैं, रियल नंबर पता नहीं है। ठीक है, तो इन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे लाइक करके बताइए, कमेंट्स में हमें कमेंट्स कीजिए बच्चों, क्योंकि हमें तभी पता चलेगा कि आपको समझ रहा है कि नहीं। ओके, आप कमेंट में लिखिए कि सर ये टॉपिक समझा, ये टॉपिक नहीं समझा, तो हम आगे भी इम्प्रोवाइज करेंगे। ओके, और इस चैप्टर में बच्चों हम नंबर सिस्टम का पूरा जो भी टाइप से सब टाइप से वो पूरे लेंगे हम। ठीक है, जो नंबर सिस्टम हो गए वो इन डिटेल हो जाएगा, हर एक पॉइंट। फिर रैशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, आपका इंटीजर होगा, नेचुरल नंबर होगा, होल नंबर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा, जीरो इंटीजर होगा, फ्रैक्शन नंबर होगा। फ्रैक्शन नंबर भी जो अदर सब कैटेगरीज है वो भी होंगी। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप पेन और पेपर निकालिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से नोट डाउन कीजिए। जो पॉइंट समझ में आ रहे हैं तो लॉग लाइक कीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहे तो कमेंट में लिखिए कि सर ये टॉपिक समझा नहीं, फिर हम जाके उसमें इम्प्रोवाइज करके और एक वीडियो अपलोड करेंगे। ओके, so let's go to the whiteboard now. Hello students, let's go to the number system. Okay, so we will put the heading first. What is number system? Okay, so what is number system? What is number? Number is a mathematical tool we use to count various quantities. Okay, in that number system we will further discuss about रियल नंबर। ये जो नंबर सिस्टम है ये दो कैटेगरीज में बटा हुआ है। एक है अपना रियल नंबर जो कि बहुत सारे सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ओके, इसका नॉलेज आपको होना ही है। अगर आपको मैथ्स में ज़्यादा सा भी बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग करना है तो रियल नंबर का नॉलेज आपको चाहिए। ओके, अनदर वन इज इमेजिनरी नंबर। कौन सा बच्चों? इमेजिनरी नंबर्स। तो ये इमेजिनरी नंबर क्या है, क्या होता है रियल और क्या होता है इमेजिनरी। ओके, तो ये दोनों भी नंबर हम डीपली देखेंगे। ओके, तो बच्चों कुछ नंबर हमने ऐसे देखे हुए हैं कि जो हमने पहले से मतलब स्टडी किए हैं, लेकिन उनके नाम हमको पता नहीं। बस इसी वजह से इस टॉपिक की नॉलेज बहुत बच्चों को नहीं होती। ओके, जो भी नंबर्स हम आज तक पढ़े हुए हैं 9th स्टैंडर्ड, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 9th स्टैंडर्ड तक, जो भी नंबर्स हमने पढ़े हुए हैं, जो भी कैलकुलेशन मैथ्स की हमने की हुई है, उसके जो आंसर हुए हैं, ओके, तो वो अलग अलग टाइप में आए हैं। ओके, तो ये सब नंबर से इसी का स्टडी करना मतलब नंबर सिस्टम पढ़ना है। ओके, अगर आपने भी बस फर्स्ट स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड तक वेरियस नंबर्स को ऑब्जर्व किया है तो बस आपको उतनी नॉलेज काफी है। आपको सिर्फ इसमें अभी नाम उनको देना है। जैसे कि इस वेरियस टाइप के नंबर्स हमने देख लिया तो इसका नाम ये है, इस टाइप का नंबर देख लिया तो उसका नाम ये है। बस हमको नाम आज पढ़ने हैं, बाकी सब नॉलेज आपको डैम श्योर है। ओके, विल सी रियल नंबर। ओके, so what types of real number we have seen till our 9th standards. Okay, so जीरो सबसे पहले सबने सबसे ज्यादा देखा है। ओके, इवन अपने मार्क्स में भी ये आता हुआ रहता है, एग्जाम के जो मार्क्स आते हैं उसमें भी जीरो बहुत बार आपने देखा होगा। ओके, बाद में है अपना 1/2, बाद में 1/9। ठीक है, फिर हम लिखते हैं यहाँ पे 3, 5, 6 एंड यहाँ पे लिखा -1, -2, -9। ओके, और भी कुछ स्पेशल कैरेक्टर देखे हुए हमने, जैसे कि ये अपना पाई है और ये √2। ठीक है, तो बच्चों व्हाइट बोर्ड को ध्यान से देखो। पाई, √2, 0, 1/2, 1/9, 3, 5, 6, -1, -2 एंड -9। ये जो नंबर है इनमें से कोई भी नंबर आपको अननोन है क्या? कोई भी नहीं। हर एक नंबर हमने देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। हर एक नंबर कहीं ना कहीं आपको आपके साथ इंटरफेसिंग इसका हुआ है। ओके, बस इन्हीं नंबर के बारे में आज पढ़ना है
ये नंबर हम लिखते तो है, लेकिन इनका नाम क्या है ये भी तो पता चले। ठीक है, तो यही पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलो मैं ऊपर ऊपर ही बता दो, बाद में डीपली जाएंगे। तो बच्चों हमको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, 3, 5 और 6 ये पॉजिटिव नंबर्स है। ठीक है, बाद में -1, -2, -9 ये निगेटिव नंबर्स है। ठीक है, अभी 1/2 एंड 1/9 ये फ्रैक्शन नंबर है बच्चों। फ्रैक्शन में दिख रही कि नहीं, फ्रैक्शन में दिख रहे हैं बच्चों। तो ये क्या है 1/2, 1/9 ये फ्रैक्शन नंबर है। फिर 0 क्या है बच्चों, 0 क्या होता है, 0 तो 0 होता है सर, 0 पॉजिटिव भी नहीं होता है, 0 निगेटिव भी नहीं होता है, 0 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ओके, तो इसको इसका नाम ही है बच्चों जीरो इंटीजर करके, जीरो इंटीजर। लेकिन बहुत ही की रोल प्ले करता है, इसकी वजह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके गलत हो सकते हैं, क्योंकि आपको जीरो की नॉलेज नहीं है। जीरो की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जीरो की नॉलेज नहीं हो तो आप जीरो हो। ओके, ऐसे नहीं है, नॉलेज नॉलेज ले लो, जीरो मत बनो। ठीक है, √2 एक स्पेशल टाइप ऑफ कोई नंबर है, इसका वैल्यू अलग होता है। √2 का वैल्यू बच्चों क्या होता है, तुमको पता है 1.4142 एंड सो ऑन। ये वैल्यू कभी भी खत्म नहीं होती। ये जो आंसर आपका आएगा ये ट्रिलियंस में जाएगा, ट्रिलियंस तक जाएगा, ट्रिलियंस डिजिट तक जाएगा। ये फर्स्ट डिजिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसा करते 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 आपका वो जाएगा ट्रिलियंस में, तभी भी उसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। अब जो मैथमेटिशियंस है उन्होंने बाइनरी नंबर्स का यूज करके इसका वैल्यू निकाला है, वो भी ट्रिलियंस में आया, वो भी एग्जैक्टली नंबर नहीं। ओके, तो एक स्पेशल टाइप ऑफ ये है, इसके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, इसका नाम क्या है। ओके, और ये पाई का वैल्यू है बच्चों 3 पाई का वैल्यू क्या है बच्चों, पाई का वैल्यू अगर आप गौर से देखो 3.14159265। ओके, इतना बड़ा है, और इससे भी ज्यादा वो बढ़ता बढ़ता जाता है, कभी भी खत्म नहीं होता। सेम लाइक दैट नंबर √2 की जैसा पाई का भी वैल्यू आगे बढ़ता ही जाता है। अगर आपको करना है तो 22/7 ये पाई की वैल्यू है, आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपका आंसर 3.14159265 करके 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 बहुत आगे जाएगा। ओके, आप आंसर ढूंढ नहीं पाओगे। ओके, तो ये भी क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ नंबर है, इसके बारे में बच्चों हमको आज पढ़ना है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं क्या है इनका नाम, कैसे क्या 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 इस कौन से नंबर्स को कौन सा नाम दिया जाए। ओके, ठीक है। तो बच्चों शुरुआत करेंगे रियल नंबर से, शुरुआत करेंगे रियल नंबर से। रियल नंबर मतलब क्या, अभी व्हाइट बोर्ड पे मैंने जितने भी टाइप के नंबर्स लिखे थे, व्हाइट बोर्ड पे मैंने जितने भी टाइप के नंबर्स लिखे थे, वो सब नंबर्स मिलके रियल नंबर बनते हैं। वो सब नंबर मिलके रियल नंबर बनते हैं। मैं थोड़ा नंबर लाइन पे आपको समझाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। 0 1 0 1 2 3 4 5 6 8 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। यहाँ से भी सो ऑन, यहाँ जाएगा इंफिनिटी तक जाएगा, -इंफिनिटी तक, यहाँ इंफिनिटी तक जाएगा। ओके, तो इसके आगे हम पॉजिटिव नंबर बोलते हैं, 1 के आगे 0 है, लीटर होता है, और ये 0 होता है। ये तीनों टाइप के नंबर्स है, और इसके साथ में ये तीनों टाइप के नंबर और जो भी है पॉइंट में भी जो आंसर है 0.5 है। ओके, 0.111 है, 1 में रिपीट आता जाता है तो इसको 0.1 बार लिखते हैं हम। तो ये ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स आर रियल नंबर्स, ऑल टाइप्स ऑफ नंबर आर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे बच्चों, all the set of rational and irrational numbers forms real number। क्या लिखेंगे, all sets of, लिखेंगे all the sets of rational and irrational numbers are real number, real numbers। okay, all the sets of rational and irrational numbers are real number। okay, तो ये हो गया अपनी डेफिनेशन रियल नंबर की। अब बच्चों
इमेजिनरी नंबर क्या है बच्चों? इमेजिनरी नंबर का वैल्यू होता है बच्चों आई, ये स्मॉल आई से नोट करते हैं, और इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है -1। ओके, इमेजिनरी नंबर्स फिजिक्स में बहुत बार यूज किया जाता है, इवन कुछ मैथमेटिक्स के पोर्शंस भी है उसमें भी इमेजिनरी नंबर फॉलो किया जाता है। तो इमेजिनरी नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है 11-12 के बाद। अभी हमारे सिलेबस को इधर वाला पार्ट है, इमेजिनरी नंबर नहीं है, बस मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताया। इमेजिनरी नंबर को स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, अगर इसका वैल्यू 2i हो जाएगा तो इधर -4 हो जाएगा, और कैसे वो आपको बाद में देखना है। ओके, तो चलिए चलते रियल नंबर की और देखते हैं। ओके, रियल नंबर की और डेट में चलेंगे। रियल नंबर के बाद में रियल नंबर के दो टाइप है, ये बहुत ही यहाँ से रियल नंबर से आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होता है। एक है बच्चों फ्रैक्शन, और दूसरा नहीं सॉरी, एक है रैशनल नंबर्स, और दूसरे है बच्चों इरेशनल नंबर्स। एक होते हैं रैशनल, दूसरे होते हैं इरेशनल। अब इन दोनों में क्या फर्क है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे, व्हाट यू मीन बाय रैशनल और व्हाट इज मीन बाय इरेशनल। ओके, ये बच्चों क्या है, रैशनल नंबर्स मतलब क्या, जिनका रेशियो है, रैशनल इस वर्ड में ये क्या है, रेशियो है। कौन सा रेशियो बच्चों, p/q फॉर्म का, वेयर p and q आर इंटीजर्स को जेड से हम डिनोट करते हैं, p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये डेफिनेशन है आपकी रैशनल नंबर की। सो रैशनल नंबर की डेफिनेशन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर which can be expressed in form of p/q, and p and q are two integers and q is not equal to 0। कैसे वो आगे हम देखेंगे। और इरेशनल नंबर मतलब क्या है, जिनका रेशियो का आंसर नहीं आता। अगर p/q है, उसका आंसर आ गया तो वो रैशनल नंबर है, और p/q है लेकिन उसका आंसर ही नहीं आ रहा है, हम सॉल्व करते जा रहे तो वो कौन सा नंबर है, इरेशनल। फॉर एग्जांपल पाई, अभी हमने देखा था पाई का नंबर वैल्यू कितना 22/7, आंसर कितना था बच्चों 3.1415926565 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आगे चलते जाता है ट्रिलियंस तक। तो पाई क्या हो गया बच्चों, हमारा इरेशनल हो गया। √2 क्या हो गया बच्चों, √2 1.41 1.4142 एंड सो ऑन। ओके, √3 भी बच्चों अपना है 1.732, इसका वैल्यू हम आगे चलते जाता है, वो सॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो ये सब है जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता वो इरेशनल नंबर है, क्योंकि स्क्वायर रूट नहीं निकलता मतलब उसका रेशियो उसका साथ में आंसर लास्ट तक आता नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे हम, इरेशनल नंबर। क्या कहेंगे बच्चों, इरेशनल। ओके, ठीक है, अभी ये रैशनल और इरेशनल आपको समझ में आया होगा, आई होप। ठीक है, रैशनल और इरेशनल, इनको यहाँ पे थोड़ा नोट बना के लिख दो, p/q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इसकी कंडीशन हमें हमेशा याद रखनी है, p/q के फॉर्म में लिखना है रैशनल नंबर, और q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। ओके, इरेशनल नंबर तो यहाँ पे खत्म नहीं होता है, रैशनल नंबर का फर्दर कोई टाइप्स नहीं है। ओके, रैशनल नंबर्स के बच्चों और दो टाइप है, एक है फ्रैक्शन और दूसरा है बच्चों इंटीजर। क्या है, इंटीजर नंबर्स में कौन से नंबर्स आते हैं बच्चों, एक होता है नेचुरल नंबर, एक होता है होल नंबर। ठीक है, होल नंबर, और तीसरा होता है, ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर। और इंटीजर के ही 3 टाइप के इंटीजर होते हैं यहाँ पे, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है जीरो इंटीजर, और एक होता है नेगेटिव इंटीजर। ठीक, 3 टाइप के इंटीजर, और 3 टाइप के इंटीजर में ए नेचुरल नंबर और होल नंबर भी आपको मिलेंगे, और फ्रैक्शन भी हम देख लेंगे, फ्रैक्शन भी क्या है। ओके, तो अगर आपने लिख लिया है तो मैं इधर की थोड़ी इन्फॉर्मेशन रफ कर रहा हूँ आपके समझने के लिए। अभी तक यहाँ पर सब लिख के ले लो, रियल नंबर है, रियल नंबर में रैशनल नंबर देखे,
इरेशनल नंबर भी हमने देख लिए। ओके, तो रैशनल नंबर मतलब कौन से, जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं हम। इरेशनल मतलब कौन से, पाई रूट 2 और रूट 3, जिनका आंसर आता ही नहीं है वो क्या कहते हैं, उसको पाई रूट 2 रूट 3 एंड और भी है। ठीक है, ऑल दोज नंबर विच कैन नॉट बी स्क्वायर रूटेड, उसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, वो नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, इरेशनल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, इरेशनल। ओके, ठीक है, अभी बच्चों हम जाएंगे इनके डीप में। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा ये रफ कर रहा हूँ। ये बच्चों हमारी नंबर लाइन है, सबको पता है नंबर लाइन। यहाँ पे अगर हमने 0 लिखा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, अभी -1 लिख लो, -2 -3 -4। ओके, सब बच्चों हमने पढ़ा हुआ है, सब रटा हुआ है। ठीक है, अभी आज कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्या है कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट जिसको आती नहीं वो खाली रटता है, याद करता है और पोपट की तरह बोलता है, फिर एग्जाम में पूछा जाता है तो भूल जाता है। ठीक है, तो हमें कॉन्सेप्चुअली देखना है इस नंबर्स के और। ठीक है, अब यहाँ से जाते हैं, इसका सबको पता है, इसके बारे में सबको पता है। तो अभी देखेंगे बच्चों, ये 1 है, 1 से आगे जो भी नंबर होते हैं इसको हम नेचुरल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर्स। डेफिनेशन क्या लिखी बच्चों, द नंबर्स विच आर 1 to infinity, from 1 to infinity, the numbers which 1 to infinity, the numbers which are in 1 to infinity are natural numbers। और इसको काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। अभी काउंटिंग नंबर में 0 इंक्लूडेड नहीं है बच्चों, नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूडेड नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, तो इसके नाम में है बच्चों काउंटिंग नंबर। कभी भी अगर 0 मतलब क्या, कुछ भी नहीं, 0 मतलब कुछ भी नहीं, अगर उस जगह पे कुछ भी नहीं है तो हम काउंटिंग क्यों करेंगे, काउंटिंग ही नहीं करेंगे। ओके, इसलिए काउंटिंग नंबर में या फिर नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूडेड नहीं है। अगर 0 को इंक्लूड किया जाए तो 0 से लेके इंफिनिटी तक, 0 से लेके इंफिनिटी तक कौन से नंबर से बच्चों, 0 से लेके इंफिनिटी तक कौन से है, ये होते हैं होल नंबर्स। कौन से, होल नंबर्स। कौन से बच्चों, होल नंबर्स। ओके, अभी ये नेचुरल नंबर हो गए, ये होल नंबर हो गए, तो इधर वाले कौन से हैं, तो बच्चों जितने भी नंबर नंबर लाइन पे हैं उसको हम इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इंटीजर्स। नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं, ओके, तो हम क्या कहेंगे, 0 पॉजिटिव एंड नेगेटिव, all 0 positive and negative numbers on the number lines are termed as integers, तो integers का इधर आपको पता चला। पहले हमने क्या देखा, नेचुरल नंबर मतलब 1 to infinity, फिर देखा होल नंबर मतलब 0 to infinity, फिर इंटीजर्स मतलब पूरे पॉजिटिव, पूरे नेगेटिव और 0। अब यहाँ पे नेगेटिव है उसको नेगेटिव इंटीजर कहेंगे, 0 है उसको 0 को 0 इंटीजर कहेंगे, पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको तीनों भी कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होगी। ओके, तो नंबर सिस्टम में बच्चों का जब भी नंबर सिस्टम सामने आता है, रिवाइज करने के लिए खाली नंबर सिस्टम सामने लाओ, आपको ये पता चलेगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, और ये 3 कंडीशंस आपको याद रखनी है, 0 to infinity, 1 to infinity एंड ऑल 0 नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब उसके बाद जो दूसरे साइड में है वो बच्चों फ्रैक्शन नंबर है। दूसरे बार जो दूसरे नंबर से वो फ्रैक्शन नंबर है। तो फ्रैक्शन नंबर के बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। शुरुआत में मैंने जब नंबर सामने लिखे थे, कुछ नंबर सामने लिखे थे, आपको बोला था कि ये आपने देखा हुआ है। ठीक है, तो उन्हीं नंबर में से कुछ नंबर लेता हूँ मैं, 1/2 एक है और 1/9 एक है। ये दोनों भी नंबर क्या है बच्चों, फ्रैक्शन है। कौन से नंबर है, फ्रैक्शन में लिख रहे, फ्रैक्शन में मतलब क्या, रेशो लिख रहे फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में है, इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.5 और इसका आंसर जाएगा बच्चों का 1.11111 एंड सो ऑन। ओके, उसी को हम 0.1 बार कहते हैं, जो वैल्यू रिपीटेड होता है उसके ऊपर बार कहते हैं। ठीक है, तो इस वैल्यू का प्रॉपर्टी देखो, 1/2 का 0.5 आंसर आया तो
ये क्या हो गया, इधर टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, आगे आंसर ही नहीं आएगा, तो इसको क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग ये मतलब रिपीटेड होगा कोई फायदा नहीं, तो इसका टर्मिनेटिंग है इसका प्रॉपर्टी। और इसका प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीट हो रहा है कि बच्चों, जो वन है वो आपका इन्फिनिटी टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यही दो टाइप है बच्चों फ्रैक्शन के। पहला टाइप है बच्चों टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स कौन सा, जिस नंबर का आंसर टर्मिनेट होता है और जिसमें जिसके आंसर में वैल्यू रिपीट नहीं आती, वो क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर। और दूसरा जो है कौन सा बच्चों आपका, नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट नहीं होता, एंड रिपीटिंग। ये दो टाइप है जो फ्रैक्शन के आपके दो टाइप हो गए। समझ में आ रहा है बच्चों, फ्रैक्शन क्या हो गए, दो टाइप हो गए। तो इस तरह आपको ये सब याद आ जाएगा। ठीक है, देखो पहले क्या लिखा था हमने, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में इमेजिनरी नंबर देखा, फिर रियल नंबर देखा। रियल नंबर में बच्चों रैशनल नंबर देखा, इरेशनल। इरेशनल नंबर मतलब जो स्पेशल कैरेक्टर्स है, पाई, रूट 2 वगैरह, जिनका आंसर ट्रिलियंस तक नहीं आ रहा है, मतलब जिसका आंसर अनकाउंटेबल है, वो इरेशनल नंबर्स। ओके, और रैशनल नंबर्स मतलब कौन से बच्चों, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो बच्चों नॉट यूज स्पेस की वजह से वीडियो बीच में रुक गया, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया। ठीक है, तो हमने स्पेस अभी क्लियर करके फिर से शुरू किया है। तो ऑलमोस्ट हमने रियल नंबर का पूरा इंट्रोडक्शन खत्म कर लिया था। ठीक है, तो अभी हम कुछ फैक्ट्स जानने बाकी थे रैशनल नंबर के, रियल नंबर के बारे में, तो वो जान लेते थे। ठीक है, कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ अच्छे से इंफॉर्मेशन बताऊंगा लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देख लेते हैं। अगर आपको जानना है ये रियल नंबर्स, नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स, इसमें सभी आते हैं, इसमें सभी आते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप ऐसा करेंगे, इसमें लेंगे बच्चों नेचुरल नंबर्स, होल नंबर लेंगे पहले, होल नंबर्स। होल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक बच्चों, 0 टू इंफिनिटी। ओके, होल नंबर के बाद में बच्चों नेक्स्ट है नेचुरल नंबर्स। उसे नेचुरल नंबर्स वो कहाँ से कहाँ तक बच्चों, 1 टू इंफिनिटी, 1 टू इंफिनिटी। उसके बाद जो बच्चा है अपना नेचुरल नंबर के बाद, वो है इंटीजर्स। कौन से, ऑल जी, ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव एंड जीरो, एक्सेप्शन के बच्चों इसको, एक्सेप्ट डेसिमल नंबर, डेसिमल और फ्रैक्शन नंबर। कौन से, फ्रैक्शन नंबर। ओके, अभी रैशनल नंबर देखेंगे बच्चों, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से बच्चों, कहाँ से कहाँ तक है, रैशनल नंबर्स मतलब ऑल इंटीजर एंड फ्रैक्शन नंबर, ऑल इंटीजर एंड फ्रैक्शनल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। ओके, रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, क्या प्रॉपर्टी, इधर लिखता हूँ मैं आगे, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, और q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर इंटीजर्स। ओके, और आगे अपना रैशनल नंबर के बाद में इतना तो लिख दिया आपने, रैशनल नंबर के बाद में फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में बच्चों दो टाइप है। ठीक है, एक इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, और दूसरा है रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग।
और बचता है बच्चों इरेशनल, हम अलग से लिखेंगे, ठीक है। तो होल नंबर है उसको W से डिनोट करते हैं बच्चों हमेशा, किससे, W से। जो अपना नेचुरल नंबर है उसको हम n से डिनोट करते हैं। जो भी हमारा इंटीजर्स है बच्चों, इंटीजर्स है उसको Z से डिनोट करते हैं। Z मतलब ज़ाइलन एक वर्ड है, ओके, लैटिन वर्ड है, तो ज़ाइलन मतलब ऑल काउंट्स, तो ज़ाइलन से Z से इंटीजर्स को डिनोट करते हैं, ओके। और रैशनल नंबर का कोई नोटेशन नहीं है, पी बाई क्यू, यही उसका प्रॉपर्टी। फ्रैक्शन नंबर में टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब कौन सा, 1/2 टाइप, इसका वैल्यू आ जाए 0.5, ओके। और रिपीटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा बच्चों, 1/9, 0.11111, दैट इज 0.1 बार, ओके, ठीक है। तो ये क्या है सब बच्चों, शॉर्टकट्स है। अभी और कुछ फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ आपको, ओके। जो फैक्ट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे। वो क्वेश्चंस कौन से आएंगे बच्चों, फाइंड 6 rational numbers between 5 and 6, ये टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। या फिर कोई भी पूछेगा कि रैशनल नंबर है, ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, करेक्ट और नॉट, तो वो ट्रू है फॉल्स है वो हमको फाइंड करना है। तो वो सब हम एक्सरसाइज में बच्चों कवर करेंगे। ये आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है और नंबर सिस्टम आपको ये सारा याद रखना है, ओके। और इसमें एक बच जाता है बच्चों इरेशनल, ऑल टाइप्स के बाद में बचता है कुछ इरेशनल। इरेशनल नंबर मतलब कौन सा बच्चों, इरेशनल नंबर्स मतलब कौन सा, जिसका आंसर नॉट काउंटेबल है, लाइक पाई, √2, √3, √5 भी है, √7 भी है, ठीक है। √9 नहीं आएगा बच्चों क्योंकि √9 का √9 के फैक्टर्स तो है, 3 2 9, ठीक है। तो ये सब क्या है बच्चों, इरेशनल नंबर्स है। कौन से इरेशनल नंबर्स, इनके बारे में और डिटेल में जानेंगे बच्चों एक्सरसाइज के टाइम पे, ओके। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, इतना है बच्चों। आप इसे अच्छे से देख लो, पूरा अच्छे से लिखो, ओके। और कमेंट में बताओ आपको कौन सा अगर पॉइंट उसमें से समझ में नहीं आया है तो उसके ऊपर हम जो वन शॉट रिवीजन होगी उसके ऊपर हम फिर से वीडियो बनाएंगे, ओके। सो पढ़ाई करते रहो बच्चों। 9th का साल है, 9th का अपना ये 9th स्टैंडर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसी में बच्चों कोरोना वायरस ने हम पे बहुत भारी अटैक किया हुआ है। और जो भी मेरे और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे अनाउंसमेंट में करने जा रहा हूँ, जो भी सांगली रीजन के जो भी स्टूडेंट है, जो भी पेरेंट्स है, या फिर ऑल ओवर इंडिया के जो भी पेरेंट्स है, वो सबको घर में ही रहना है, किसी को भी बाहर नहीं निकलना है, ओके। किसी भी तरह कोई भी किसी भी मतलब अभी स्कूल चल रही है तो क्लासेस के लिए सभी बच्चों की भागदौड़ होती होगी। कोई बच्चा बोल रहा होगा मैं सर के पास जाके पढ़ता हूँ, या फिर सर के रूम पे जाके पढ़ता हूँ, सर के घर जाता हूँ पढ़ने, या फिर सर को बुला लेते हैं। तो ऐसा कुछ भी मत कीजिए। आप ऑनलाइन लर्निंग बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए। दूसरी बात क्या है बच्चों की, जो विटा रीजन में रहते हैं, यहाँ पे हम रह रहे हैं यहाँ पे अभी, तो हमारे पास में 15 किलोमीटर पे एक गाँव है खेराड़ी वांगी। उस खेराड़ी वांगी में अभी मतलब अभी 1-2 दिन पहले कुछ कोरोना के पेशेंट्स हैं, ठीक है। तो हम 15 किलोमीटर डिस्टेंस से खाली, ओके। अगर वुहान चाइना, वहां से अगर वो अप्रोक्सीमेटली 5000 या 5900 कुछ किलोमीटर से वहां से खेराड़ा वांगी तक आ सकता है, तो 15 किलोमीटर बहुत दूर नहीं है, ओके। तो सबको ये अपना बहुत स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन समझो, क्योंकि मैं टीचर हूँ, इंस्ट्रक्शन समझो। प्लीज आप घर से बाहर मत निकलिए, इससे आपको भी धोखा है और दूसरों को भी धोखा है। घर से पढ़िए, जो भी कुछ डाउट है मुझे पूछिए, आपके लिए मैं 24/7 हाजिर हूँ, ओके।